आज के इस व्याख्यान में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और गीता का सार का वर्णन करेंगे। प्यारे मित्रों, मैं नित्य प्रतिदिन इस YouTube चैनल पर चैनल का नाम है KSG News 20 और नित्य हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, गीता का पाठ पठन कर रहे हैं। और आज उस कड़ी में श्रीमद् भगवद गीता दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ और महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित है और भगवान गणेश द्वारा इसको लिखा गया है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश ने वेद व्यास के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिखा। ऐसा इसलिए किया ताकि आम लोग इस कहानी को पढ़ सकें और समझ सकें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बातों में उलझा लिया और गणेश जी ने अपनी पूरी महाभारत कथा उत्तराखंड में स्थित मान गांव की एक गुफा में लिखवाई थी, जिसके तथ्य आज भी विराजमान हैं। और उसी महाभारत का मैं जिक्र कर रहा हूँ। महाभारत को जहाँ भगवान गणेश और व्यास ने मिलकर बनाया था, वह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। यह पवित्र स्थान देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 300 किलोमीटर दूर है और यह जगह आज भी विराजमान है और इस जगह को व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर होता चला गया। समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद भी किया गया है और प्रयास किया गया है कि अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद करके ये पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जाए और विश्व के अनेक देशों में, चाहे वो यूरोप के देश हैं, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, इटली है, जापान है, नीदरलैंड है, चाहे अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अनेक देशों में उन अपनी भाषा में अनुवाद करके वहाँ गीता का ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध, जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था, जिसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है, और उस रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को करीब 51 वर्ष पहले, ये वो समय था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हो रहा था, धर्म की बार बार हानि हो रही थी और ऋषि मुनि इस बात से डर रहे थे, इस बात से भयभीत थे
कि लालच की इस अंधी दौड़ में भाई को भाई मारने की कोशिश, और यही नहीं, एक विहत्ता को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित करना। मित्रों, युद्ध की जो रणनीति तय गई, युद्ध के जो कारण बने, युद्ध के जो प्रयोजन बने, द्रौपदी का चिरहरण और पांडवों को 5 गांव न देने की वजह से ये युद्ध का कारण बना, और इस महायुद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। और माना ये कहा है कि जिस सभा में द्रौपदी के साथ से अपमानित हुआ, अन्याय हुआ, उस सभा में कौरव और पांडवों के बड़े भी बैठे थे। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाति युद्ध की रणभूमि, युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ये मार्ग प्रस्तुत किया। गीता परमात्मा द्वारा दी गई महाकाव्य है, ग्रंथ है, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बना है। क्योंकि गीता में कहीं मानव का जिक्र नहीं है, वहाँ प्राणी का जिक्र है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वनस्पति है, चाहे पशु है, पक्षी है, मनुष्य है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ का निर्माण हुआ। सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में, और सबसे अहम यह बात है और यह समझा जाता है कि जिसका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी, और इन्हीं कायदे की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग कर करने के बाद परखा जाए। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से ही पहले और सबसे ख़त्म होने के बाद रहूँगी। सब मुझ में हैं और मैं सब में हूँ। जो भी तू छू सके, देख सके, समझ सके, परख सके या सुन सके, वो सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, सब में मैं विद्यमान हूँ। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में विराजमान हूँ, और मैं ही ब्रह्म बनकर सब में रहता हूँ। रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा, ताकि आत्माओं को मौके मिल सकें इस जन्म मृत्यु के मोक्ष पाने की, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने की। मित्रों, बड़ी जहदोजहद और श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में जहाँ उस प्रकृति का जिक्र है, जहाँ उस प्राणी का जिक्र है, वनस्पति का जिक्र है, जल का जिक्र है, पृथ्वी का जिक्र है, पहाड़ों का जिक्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड के वो सब चर अचर प्राणी जो यहाँ विचरण कर रहे हैं, संपूर्ण गीता में इसका वर्णन है। और इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया है, जिन्हें हम छू के, चखे, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं कि ये 5 इंद्रियां के बारे में हम कैसे जान सकें। उन्हें आत्मा तथा इंद्रियों से नहीं जान सकते। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है
जैसे एक लोहे का रोबोट। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा है जन्मी है, इसे कोई नहीं मार सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही रहता है, उसके साथ रहना ही होता है। क्योंकि ये जड़ है, ये चेतन है, और ये हमें समझना होगा। ये 5 तत्वों को जो शरीर में विराजमान है, इनको समझने की आवश्यकता है कि इन 5 तत्वों से शरीर बना है। अगर इनमें से एक तत्व भी कोई नष्ट हो जाता है तो वो शरीर का एक भाग नष्ट हो जाता है। इस परीक्षा के लिए परमात्मा ने बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है, और पता नहीं करोड़ों योनियों में उसको बार बार भोगना पड़ता है। और मनुष्य का शरीर और दिमाग जो मिलता है, इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इसकी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। हमारे तामसिक वो गुण हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करते हैं, हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमें राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। इंसान के मन में बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पेच फंसे हुए हैं, चाहे वो ईर्ष्या का है, चाहे द्वेष का है, और चाहे वो पाप का है, चाहे धन का है, चाहे दौलत का है। मनुष्य जब इन सब चीज़ों से घिर जाता है तो वह अपने ज्ञान की हानि करता है और अपने ज्ञान का ह्रास कर देता है। अब श्रीमद् भगवत गीता में जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इसके ज्ञान की जो मुक्ति मिलती है, यही वो द्वार है जिससे समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझने का प्रयास किया जाता है। और इसमें प्रथम द्वार है धर्म का, और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, धर्म वही है जो धारण किया गया है। अब इसको समझने की आवश्यकता है। धर्म का मतलब है जो आपने धारण कर लिया है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका फर्ज है, वो धर्म की परिभाषा है। और ये 5151 से पहले भी शायद धर्म की परिभाषा और मजबूती से आपके सामने रखी गई है, क्योंकि जब महाभारत लिखा जा रहा था तो तब धर्म की परिभाषा कुछ और थी। उसमें धर्म धारण करने को कहते थे, धर्म कर्तव्य को कहते थे, धर्म पालना को कहते थे। और आज धर्म रिलीजन के साथ जोड़ लिया गया है। आज धर्म की परिभाषा कुछ और है। आज धर्म में, आज रिलीजन में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छोट है, बड़ा है, ऊंच है, नीच है, ये धर्म की कुछ शाखाएं हैं। और इन मनुष्य ने इन शाखाओं को पोषित किया है, इनको पाला है। और श्रीमद् भगवत गीता में जो धर्म की परिभाषा दी गई है, धर्म में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों का नुकसान नहीं करना, यही सब धर्म है। लेकिन आज 21वीं सदी में धर्म की परिभाषा कुछ और है। आज धर्म में झूठ बोली जाती है, आज धर्म में चोरी की जाती है, आज धर्म की आड़ में बलात्कार किए जाते हैं, आज धर्म की आड़ में
परमात्मा भगवान का निरादर किया जाता है। आज धर्म की आड़ में एक दूसरे को अपमानित किया जाता है। तू छोटा है, तू नीच है, तेरी जाति नीच है, तेरा धर्म नीच है। ये धर्म की परिभाषा नहीं है। हमें समझना होगा और इस बात का अनुसरण भी करना होगा कि जब श्रीमद् भगवत गीता में धर्म की परिभाषा कुछ और है और हम उस महान ग्रंथ को अपना रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। आज जब न्यायालय में हम जाते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता बाहर हाथ धरकर कसम खाई जाती है कि जो भी मैं कहूँगा सत्य कहूँगा। फिर जो लोग कह रहे हैं क्या जीवन में वो सत्य बोल रहे हैं, और उस न्यायालय में जो उस धर्म की आड़ में उनसे वो कस्में खुआई जाती हैं, क्या वो सत्य है? इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। इन सब बातों पर मंथन करने की आवश्यकता है कि आज धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म का विनाश हो रहा है और धर्म विनाश के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। मित्रों, ये समझने की आवश्यकता है कि हम धर्म की पालन कैसे करें, धर्म की रक्षा कैसे करें, किस प्रकार से जो धर्म का ह्रास हो रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। यही गीता आपको बता रही है कि मानव को मानव समझें, पशु को पशु समझें, पक्षी को पक्षी समझें, वनस्पति को वनस्पति समझें। हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, जल का दोहन कर रहे हैं, हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन ऐसे आयाम स्थापित कर रहे हैं जिससे मनुष्य के जीवन में और कठिनाइयाँ और व्यवधान पैदा हो रहे हैं। हम इन व्यवधानों में से कैसे इनका निराकरण कर सकते हैं, इनसे कैसे बाहर आ सकते हैं। और नित्य प्रतिदिन जो हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, पशुओं का दोहन कर रहे हैं, जिसको हम गौ माता कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी माता कहते हैं, क्या अपनी माँ का कोई दोहन कर सकता है? ये समझने की आवश्यकता है। और श्रीमद् भगवत गीता आज से 51 वर्ष पहले आपको ये संदेश दे रही है कि धर्म का ह्रास मत करिए और धर्म में ये प्रकृति का जो विनाश कर रहे हैं इससे आप इससे बचने का प्रयत्न और प्रयास किया जाए। अब दूसरा अर्थ है, घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीव काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझ सकता है। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद कैसे लिया जा सकता है। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा पति, अच्छी पत्नी बन के हर दुनिया के रिश्ते पर खरी उतरने का प्रयास करें। और इस परीक्षा में हम कैसे पास हो सकते हैं। आज भाई भाई का दुश्मन है, आज बाप बेटे में ठनी हुई है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, भाई बहन की हत्या कर रहा है, पति और पत्नी में भाव पैदा हो रहे हैं, उसमें द्वेष पैदा हो रहा है, बाप बेटे में द्वेष पैदा हो रहा है। तो हम कैसे इन सब बातों को समझ सकते हैं और कैसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और जब तक हम इन चीजों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो हम मानव भी नहीं बन सकते हैं। हम आज पशु के समान हैं और हमारा व्यवहार भी आज पशु के समान बन गया है। हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, मंथन करना होगा और हमें इसको अपने जीवन में धारण करना होगा। तीसरा अर्थ है, तीसरा द्वार है काम का। श्री भगवत गीता समझती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं उसके जीवन में कूट कूट के भरी हुई हैं और जो उसको हमेशा नुकसान ही पहुंचाती हैं।
इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इसके भाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है, हमारी मौत का कारण बन सकता है, हमारी बदनामी का कारण बन सकता है, हमारे अपमान का कारण बन सकता है। और आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। हर जीवन में आपने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब भावनाओं से अगर मुक्ति पा ली तो आप संपूर्ण मनुष्य बनने की उस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। चौथा इसका अर्थ है, चौथा स्तंभ है मोक्ष का, और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है, और जीवन में जो इच्छाएं नहीं व्यक्त कर सकता, इच्छाएं नहीं रख सकता, वह मानव जीवन नहीं कहलाता। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं, और उसको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में दर्शाया गया है। भगवत गीता कहती है कि इच्छाएं इन मनुष्य को जरूर अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, और उस इच्छाओं के अनुरूप फिर काम भी करना चाहिए। हम इच्छा बहुत बड़ी चाहते हैं, लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं करते। और श्रीमद् भगवत गीता समझाती है, कहती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है, इच्छाएं ही हमारे विनाश का कारण है, हमारे पृथ्वी पर वापस आने का। और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है, मोक्ष का भी है, क्योंकि जीवन में अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करने वाले लोग ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। जिन्होंने अपने साथ बुराई किया उनको माफ करके, और जिसने अपने बुरा किया उसे माफी मांगकर ये सब मुक्ति पा सकते हैं। अब कहते हैं कि जिस पेड़ पर फल लगता है पत्थर भी उसी पेड़ पर लगते हैं। तो मनुष्य के जीवन की भी यही सत्यता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है, और किसी को क्षमा करने में भी कोई बुराई नहीं है। और जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के जीवन में आना ही पड़ता है। और इन सब चारों दरवाजों को आपने जीवन में धारण ही करना पड़ता है। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया है, पाया है, अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। जो आप बो रहे हैं, आप ये समझिए क्या हम वैसा काट रहे हैं, क्या जीवन में अच्छा कर्म कर रहे हैं। ये सब जीवन के प्रसंग हैं हमारे, और हमें ये अपने दिमाग में सोचना होगा, क्या हम जो पेड़ बो रहे हैं वो क्या फल देंगे। जीवन में जैसा कर्म हम कर रहे हैं, क्या वैसा उत्तर और क्या वैसा फल उसका मिल रहा है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अपनी किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है, और अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है, और इसी परीक्षा में फिर से बैठने के लिए हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाता है। जिंदगी में चार स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए एक बार फिर आपको इसकी ओर जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। मित्रों, जब हमने इस चीज को समझ लिया
तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इसकी घंटी जरूर बजानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्याख्या तक पहुंच सकें और जीवन में नित्य प्रतिदिन जो आप आयाम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, क्या वो आप सत्य कर्म कर रहे हैं, उसको जानने की चेष्टा आप और समझ सकते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।